नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और कालचक्र की जो तीसरी राशि है मिथुन राशि, चूँकि इसका 2022वां वर्ष कैसा गुजरेगा इस पे एक वीडियो बन चुकी है और खास तौर से उसमें राहु, केतु, शनि और बृहस्पति पे एक फोकस किया गया था, क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए गोचर होते हैं और पूरा वर्ष प्रभावित करते हैं। तो उस पर ही आधारित वीडियो थी 2022 की। यदि महीनों की बात करें तो महीने में देखा जाए तो सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये भी गोचर करते हैं और राहु, केतु, शनि और बृहस्पति के साथ पूरे महीने को ये भी प्रभावित करते हैं। तो अब चूंकि जनवरी का महीना शुरू होने वाला है, तो मिथुन राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा गुजरेगा विशेष रूप से, चूंकि गोचर जो होते हैं आपकी मन स्थिति पे भी प्रभाव डालते हैं, आपके कमाई के संसाधनों पे प्रभाव डालते हैं, आपके कमाने के तरीके को बदल देते हैं, कह सकते हैं आपके मन को बदल देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे एक फोकस किया जाए तो मिथुन राशि का कैसा गुजरेगा आने वाला जनवरी 2022, इसी पे एक परिचर्चा करते हैं और देखते हैं कि ग्रह के गोचर कहाँ कहाँ पे हुए हैं आपके लिए। खासतौर से देखा जाए तो आपका छठा भाव, सातवां भाव, आठवां और नवां भाव ये प्रभावित रहेगा। और राहु, केतु जो हैं वो आपके 12वें भाव में और आपके छठे भाव में बने रहेंगे वैसे ही। और शुक्र और मंगल ये आपके जो है सप्तम भाव में जाएंगे। शुक्र तो पूरे महीने भर यहाँ पे रहेगा। मंगल जो है वो 16 जनवरी को गोचर करेगा और आपके 7वें भाव में रहेगा। और सूर्य, बुध, शनि ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। शनि लगातार यहाँ रहेगा। सूर्य जो है मकर संक्रांति के समय यानी 14 जनवरी को जो है गोचर करेगा और चला जाएगा आपके अष्टम भाव में। बुध यहाँ पे लगातार पूरे जनवरी भर रहेगा। बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेगा। तो इतनी चीजें जो हैं आपके पूरे महीने की जो कुंडली है उसको प्रभावित किए रहेंगे और इसके कुछ बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे और कुछ मध्यम फल भी मिलेंगे कह सकते हैं। तो आइए इसी पे एक परिचर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या मिल सकता है। खासतौर से यदि एक पॉइंट वाइज समझना शुरू करें हम, तो जो बिजनेस करते हैं और जो लोग जॉब करते हैं यानी नौकरी करते हैं उनको क्या मिलेगा पहले। तो बिजनेस के लिए खासतौर से देखा जाए तो आपका सप्तम भाव कह सकते हैं, आपका लग्न कह सकते हैं और आपका भाग्य, ये तीनों चीज़ें बड़ी ही मजबूत होनी चाहिए। और उस गोचर काल में आपकी व्यवस्थाओं को जो शानदार बना सकते हैं ये तीनों भाव ही बना सकते हैं, जो कि बिजनेस जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो बिजनेस के भाव में आप देखेंगे तो शुक्र आपका यहाँ पे रहेगा। मंगल जो है वो 16 जनवरी के आसपास यहाँ पे चला आएगा। तो शुक्र और मंगल का होना यहाँ पे यानी एक आपके बिजनेस में एक ऊर्जा आना, एक एनर्जी मिलना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी आपका बिजनेस जो थोड़ा धीमा चल रहा था उसमें गति आ जाएगी कह सकते हैं। मंगल जो है बृहस्पति के घर में रहेगा, मित्र के घर में रहेगा, तो निश्चित रूप से बिजनेस में बहुत ही शानदार सफलता दे सकता है आपको। आप यदि जमीन के बिजनेस से जुड़े थे, आप यदि मल्टी स्टोरीज के बिजनेस से जुड़े थे, इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप शुक्र के बिजनेस से जुड़े थे यानी कॉस्मेटिक्स के बिजनेस से जुड़े थे, ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हुए थे और यदि देखा जाए तो होटल के बिजनेस से जुड़े हुए थे, एक्टिंग के फील्ड में थे, जो शुक्र के बिजनेस हैं उनसे जुड़े थे, तो उसमें भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। ये चीजें दिखाते हैं कि बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, एक बेहतरीन सफलता के चांसेस बन रहे हैं। गुरु को देखा जाए तो सप्तम का लॉर्ड होकर आपके नवम भाव में है, तो भाग्य को भी मजबूत किया हुआ है। सप्तमेश से यदि नवमेश हो जाए तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है और बहुत ही एक बेहतर परिणाम देता है। तो बिजनेस वालों के लिए एक अच्छा अवसर है। बिजनेस वालों के लिए एक उचित कह सकते हैं समय आ गया है कि उनको अपने काम में और तेजी लानी चाहिए और यदि जो पाना चाहते थे वो उसमें पाने के लिए एक उचित अवसर उनको मिल रहा है तो उसको पाने का प्रयास करना चाहिए। जॉब वालों को देख लें तो जॉब वालों के लिए चूँकि दशम भाव आपका जॉब से रिलेटेड होता है, आपके सरकारी भाव को कह सकते हैं, आपके कर्मेश को कह सकते हैं, और उसका लॉर्ड जब नवम में रहे तो ये भी एक केंद्र त्रिकोण राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। तो जॉब वालों के लिए भी एक विशेष सफलता मिल सकती है, एक अच्छा अवसर मिल सकता है। हालांकि अष्टम भाव से शनि जब तीसरी दृष्टि डालता है दशम भाव पे तो व्यक्ति को धीमा बनाता है, आलसी बनाता है, कर्म करने से रोकता है उनको कह सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को भुला के एक ऊर्जा अपने अंदर लानी होगी और ऊर्जा ले आके अपने काम को करने के लिए अपने आप को आगे रखना होगा, तो ही चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। जो भी राजयोग बने हुए हों केंद्र त्रिकोण राजयोग, वो तभी सफल होंगे जबकि आप कर्म करते हैं। तो कर्म करने के लिए पूरा एक तैयार हो जाए कि आपको कर्म करना है जनवरी के महीने में और जो पाना है उसके लिए आपको प्रयास करना है। आपकी फाइलें फंसी हुई थी, आपका कोई काम नहीं हो रहा था, आपकी पदोन्नति फंसी हुई थी, तो एक विशेष अवसर है इस समय जो कि हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरे अपने मनोयोग से उसमें जुटना होगा, उसको करने के लिए अपने आप को आगे लाना होगा। तो ये कीजिए, अच्छे अवसर हैं आपके लिए कह सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए विशेष अच्छे अवसर है कह सकते हैं। नौकरी वालों के लिए थोड़ा प्रयास और भी करना होगा बिजनेस वालों से। बिजनेस वालों का भाग्य भी उनके साथ है। आपके लिए जितने आप प्रयास करते हैं वही चीज़ें आपके साथ हैं, तो प्रयास जरूर करिए, बेहतर कंडीशन मिलने की संभावना है। यदि हेल्थ की बात कर लें कि हेल्थ कैसा रहेगा, तो हेल्थ से आपको विशेष रूप से सजग रहना होगा। थोड़ा आपके
अष्टम भाव में शनि है और सप्तम में कुछ समय तो अष्टम में, कुछ समय छठे भाव में मंगल था ही। आधे जनवरी से आपके सप्तम भाव में मंगल रहेगा। तो छठवां, सातवां, आठवां, ये तीनों भाव जो है अच्छे तरह से प्रभावित है और कहीं से किसी भी अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे नहीं है। सूर्य भी कुछ समय के लिए देखेंगे आप, 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके अष्टम में रहेगा। तो मनमुटाव होना, एक दूरी बढ़ना, पिता से भी एक दूरी बढ़ जाना और कहीं ना कहीं से चोट चपेट लगना, आंखों में कोई समस्या होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। तो अभी जो है आपको विशेष रूप से सजग रहना होगा। केतु भी आपके अष्टम भाव में, तो पेट जनित बीमारी आपको दे सकता है, आपको मलद्वार से संबंधित कोई समस्याएं दे सकता है। तो ये चीज़ें दिखा रही कि हेल्थ वाइज जो है आपको समस्याएं बढ़ने वाली हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ा विशेष सजग रहें तो ही आप सही रहेंगे। स्टूडेंट्स की यदि बात करें कि स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर अवसर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य भाव उनका मजबूत है, पंचम का लॉर्ड जो है वो केंद्र में चला गया है, निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल देगा। और साथ ही साथ देखा जाए यदि तो जो दृष्टि है बृहस्पति की नौवीं, वो पंचम पे है, तो नवम से और पंचम का योग होना, यानी भाग्य बस आपको वो चीज़ें मिलना जो कि आप पाना चाहते थे, ये घटित होने वाली हैं आपके लिए। तो प्रयास करिए, तेजी लाइए अपने काम में। रिजल्ट कोई आने वाला था, कोई आप एग्जाम देने जा रहे थे, तो इन सब में सफलता मिलने के आसार बढ़ने वाले हैं। हालांकि सूर्य जो है वो अस्तमेश हो जाने से बहुत बलशाली नहीं रह जाता, और वो भी मकर राशि में हो, और शनि के साथ हो तो थोड़ा शत्रु क्षेत्री हो जाता है। तो प्रशासन में बहुत बड़े पद पाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन यदि आप कोई अच्छी नौकरी देना चाह रहे थे जो कि आपको लग रहा था कि मिल सकती है, तो उसके मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। तो प्रशासनिक पदों के लिए मंगल और सूर्य बहुत सहयोगी तो नहीं है, लेकिन और ऑफिशियल्स नौकरी जो है उनके लिए बहुत ही बेहतर एक कंडीशन बनेगी। मिथुन राशि वालों के लिए वो पद वो पा सकते हैं, भाग्यवश पा सकते हैं, अपने कर्मवश पा सकते हैं। तो पूरे प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी जो सर्च कर रहे हैं, जो पाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर कंडीशन है, अच्छे अवसर बने हुए हैं। विदेश यात्राओं की यदि बात करें तो विदेश यात्राओं के योग आपके बनेंगे। राहु जब भी चला जाए आपके 12th हाउस में, और उसकी यदि 5वीं दृष्टि देखा जाए राहु की, तो आपके चतुर्थ भाव पे है, और साथ ही साथ 9वीं दृष्टि उसके आपके अष्टम भाव पे, तो स्थानांतरण का योग प्रबल बना हुआ है। शनि यहाँ पे है, खोज से संबंधित, आपके पुरातत्व से संबंधित, आपके अन्वेषण से संबंधित चीज़ों में आपकी खोज करने के लिए बाहर भेजना, विदेश भेजना, ये सारी चीज़ें आपको करा सकता है। तो मिथुन राशि के लिए विदेश यात्राओं के योग बेहतर बने हुए हैं। विदेश यात्रा भी वो कर सकते हैं, जा सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन की बात करें, लव लाइफ की बात करें, संपूर्ण पारिवारिक जीवन की बात करें, इसमें आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से देखा जाए तो आपके जो 2nd हाउस है, जो कि संपूर्ण पारिवारिक जीवन का भाव है, वहाँ पे 3-3 दृष्टियाँ हैं, सूर्य की, बुध की, शनि की, और खासतौर से आधी जनवरी के बाद थोड़ा वो क्रिटिकल हो जाएंगे कह सकते हैं। यानी संपूर्ण पारिवारिक जीवन में कोई ना कोई मनमुटाव होना, कोई ना कोई समस्याएं होना, ये जरूर आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन की यदि विशेष रूप से बात करें और आपके यदि लव लाइफ की बात करें, तो इसमें एक हार्मोनी देखने को मिल सकती है। यदि आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, तो यानी आप गुस्साते नहीं हैं, नाराज नहीं होते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जो आपके विचारों से मेल नहीं खाता। जो मिथुन राशि के लोग होते हैं उनको माना जाता है कि वो सोच के बोलते हैं, बुद्ध से रिलेटेड होते हैं, तो वाणी उनकी बड़ी अच्छी होती है। वो भी अस्तम में हो, चला जाए बुद्ध, तो यहाँ पे उनके बोलने पे प्रतिबंध नहीं रहता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सूर्य के साथ यदि बुद्ध अस्त है आपकी अपनी नैसर्गिक कुंडली में, तो और भी बुरे प्रभाव मिलने की संभावनाएं हैं। तो वाणी पे यदि आप नियंत्रण रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन, आपका लव लाइफ, ये दोनों काफ़ी अच्छे रहने की संभावनाएं हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वो सभी ग्रहों के दोषों का समन कर डालता है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम पे है, तो पंचम जो होता है वो लव अफेयर से, सप्तम भाव जो होता है आपके दाम्पत्य जीवन से, ये सारे जब रिलेटेड हो जाए और बृहस्पति की दृष्टि हो, तो मान के चलिए कि शुभ फल मिलते हैं, अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी वाणी पे, अपने उग्रता पे, अपने एरोगेंस पे नियंत्रण रखते हैं, तो ये जीवन आपका काफ़ी अच्छा गुजरेगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि न आपको चीज़ें मिलें, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बेहतर चीज़ें मिलेंगी। तो इतनी चीज़ें थी जो कि जनवरी महीने में मिथुन राशि वालों के लिए घटित होने वाली हैं या मिलने वाली हैं। अपने आप पे फोकस करना है, चीज़ों को पाना है, तो अपने कर्मों में एक तेजी लानी होगी। कहने का अर्थ ही है, भाग्य जो है उनका सहयोगी है, लेकिन कर्म यदि वो बढ़ा देते हैं तो भाग्य उनका पूरा फलित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी पूजा करना है तो खासतौर से मंगल शनि आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव को प्रभावित किए हुए हैं। हालांकि शनि जब भी अष्टम में से रिलेटेड हो जाए तो आयु बढ़ा देता है, लेकिन बीमारी भी देता है। तो इन सब दोषों से बचना है यदि आपको, तो हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार शनिवार जरूर जाया करें। रोज जाएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन न भी जा पाते हो तो मंगलवार शनिवार को जरूर जाया करिए हनुमान जी के मंदिर। तुलसी की माला चढ़ाना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी की आराधना करना, ये सारी चीज़ें जो एक सामान्य सी प्रक्रिया है वो करना चाहिए। कलयुग में हनुमान जी को जीवित देव माना जाता है, तो आपकी आवाज़ भी तेजी से उन तक पहुँचती है, और निश्चित रूप से हनुमान जी उसके सहयोगी होते हैं, और आपके आत्मविश्वास में कह लें, आपके आत्मनिर्भरता में कह लें, सभी में एक वृद्धि लाते हैं। तो पूजा जरूर करें हनुमान जी की। बाकी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अपने प्रगति के पथ पे अग्रसर होते रहें और अपने सफलता के नित्य जो है नए सोपान आप चढ़ते रहें। धन्यवाद।